बहुत पुरानी बात है। वेदपुर नाम का एक गांव था जिसमें गंगाराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। गंगाराम को लगता था कि वह ना तो खुश है और ना ही सुखी, क्योंकि गंगाराम को लगता था कि वो राजा के यहाँ चाकरी करके कमाता है तो ठीक ठाक है, लेकिन कुछ बचा नहीं पाता था। इसी का वो अवसाद में रहने लगा और अपने जीवन को कोसने लगा कि क्या फायदा ऐसे काम का और ऐसी जिंदगी का। एक दिन वो अपने जीवन से परेशान होकर रास्ते पर चले जा रहा था और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने देखा कि एक किसान अपने खेत में हल चला रहा है और जी तोड़ मेहनत कर रहा है। थोड़ी देर बाद वो किसान भी गंगाराम जिस पेड़ के नीचे बैठा था उसी पेड़ के नीचे अपने बैल बांधकर भोजन की पोटली खोलने लगा। किसान ने भोजन की पोटली से निकाला और वही पेड़ के नीचे बैठे गंगाराम से पूछा, भाई आप थके हुए लग रहे हो, भोजन का समय हो गया है, क्या आप चाहो तो मेरे भोजन से कुछ भोजन खा सकते हो। गंगाराम को भी भूख लगी हुई थी, अतः उसने किसान का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और साथ में खाना खाने लगा। दोनों हुई के बीच में बातें होने लगी। दोनों एक दूसरे के बारे में पूछने और जानने लगे। बातों बातों में गंगाराम ने किसान से पूछा, क्या वो अपनी जिंदगी से और आमदनी से खुश है। इस पर किसान ने जवाब दिया, हाँ वो काफी खुश है। ये सुनकर गंगाराम ने किसान से पूछा कि वह कैसे कर सकता है कि वो खुश है। अगर वो ठीक से देखे तो वो पाएगा कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं है। ये सुन किसान ने कहा, सच मैं अपनी जिंदगी और आमदनी से खुश हूँ, क्योंकि मैं 4 आना रोज कमाता हूँ, जिसमें 1 आना कुएं में डालता हूँ, दूसरे आने से कर्ज चुकाता हूँ, तीसरा उधार में देता हूँ और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। ये सुनकर गंगाराम का दिमाग चकरा गया कि वो किसान क्या कह रहा है। कुएं में, मिट्टी में। ये सुन गंगाराम किसान से बोला कि आप कहना क्या चाहते हो, वो कुछ ठीक से समझ नहीं पा रहा, कृपा करके ठीक से बात स्पष्ट करें। तब किसान ने कहा, आप इतनी सामान्य बातें क्यों नहीं समझे। गंगाराम ने सिर हिलाया। किसान ने कहा, वो 1 आना कुएं में डालता है, अर्थात वो 1 आना अपने परिवार के भरण पोषण में खर्च करता है, दूसरे से कर्ज चुकाता है, मतलब माँ बाप की सेवा पर खर्च करता है, तीसरा उधार में देता है, अर्थात बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है, और चौथा मिट्टी में गाड़ देता है का मतलब वो चौथे आने को बचा कर रखता है, ताकि किसी भी प्रकार की विपत्ति में वो बचत वाला पैसा उसके काम आए। ये बात सुनकर गंगाराम की समझ में आ गया कि उसकी समस्या उसका काम नहीं धन है, बल्कि असली समस्या पैसा सही उपयोग ना करना है। उसके किसान की इस ज्ञानवर्धक बात के लिए किसान का धन्यवाद किया और वापस चले गया और वहाँ धन का उपयोग करने लगा और अपनी जिंदगी को सकारात्मक देखकर संतुष्ट रहने लगा। कहानी से शिक्षा। इस कहानी में हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर व्यक्ति कम या ज़्यादा धन अर्जित करता है, लेकिन अगर उसका सही उपयोग ना करे तो उसकी कमाई हमेशा कम ही लगती है। इसलिए ज़्यादा धन अर्जित करने से ज़्यादा ज़रूरी है
धन का सही उपयोग करना।